और राहुल बारट। और मैं सम्मानित मंच और डायरेक्टर किशन जी सुतार उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप हमारी पंचायत के होनहार डॉक्टर्स की टीम को जिन्होंने नीट क्लियर किया है उनको मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान और अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा संत सानिध्य में सुरेश जी, बदमाश जी, हमारे शिक्षाविद, कृपया आप मंच पे आए और इन प्रतिभाओं को सम्मानित करें, क्योंकि ये हमारे लिए भी गौरव की बात है किसी प्रतिभा को सम्मान करना। बच्चा जोरदार तालियां बजाते रहे इनके लिए। और मैं पूरे पंचायत से निवेदन करूंगा कि शानदार अभिनंदन तालियों के द्वारा भी होना चाहिए। मैं सम्मानित मंच से आप कृपया थोड़ा आगे आए। सरपंच साहब, किशन जी सुतार, एक बार कैमरा सामने देखो, यहाँ घुमाओ। अभी बच्चे तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। और आप जैसे जैसे सम्मान पा रहे हैं क्रिकेट पोडियम की तरफ आए। सामने देखो, सामने देखो सर। राहुल अभी एम्स में 3rd ईयर कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक गौरव का क्षण है कि हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। आप कृपया राहुल एक बार आप यहाँ आ जाइए, फोटो हो जाए सभी के साथ, ग्रुप फोटो सम्मानित मंच के साथ। सामने एक बार अब मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले राहुल बारट, आप अपने बारे में संक्षेप में कुछ बताएं और उसके बाद में रश्मि ने बताया, आदित्य और नवीन भी अपने बारे में कुछ बताएंगे। आपकी सफलता के बारे में आप किसको श्रेय देते हैं और क्या सोचते हैं और इन बच्चों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, कृपया बताइए। सर्वप्रथम तो इस शिक्षा के प्रांगण में माँ सरस्वती को नमन, मंचासीन सभी महानुभावों को नमन। मंचासीन सभी महानुभावों को नमन, गांव के सभी जनों को नमन और मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को नमस्कार। तो जैसा कि आपने पूछा कि मेरी सफलता का श्रेय मैं किसे देता हूँ, तो सबसे पहला श्रेय तो ऑब्वियसली हमारे माता पिता को ही जाता है, जो हमें लगकर एक लाइन में डालते हैं कि किसी पढ़ाई की तरफ हमें मोड़ा। और आपके लिए संदेश दूंगा, संक्षेप में दूंगा क्योंकि समय की कमी महसूस होती है। आपके लिए संदेश है कि शिक्षा को एक खेल की तरह लो। शिक्षा को जितना चाह से ले सकते हो उतनी ज़्यादा शिक्षा आप अपने ग्रहण कर सकते हो। शिक्षा को अगर हम बोझ मानते रहेंगे, जबरदस्ती किसी को स्कूल भेजना पड़ रहा है, तो वो एक दिक्कत की बात हो जाएगी कि आगे आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो शिक्षा को आप ऐसे समझिए कि कुछ नया सीखने की आपको मौका मिल रहा है, वरना। और एक ये कहना चाहूँगा कि जो भी छोटे बच्चे हैं, आप अपना बचपन जिए,
आजकल कई जगह मैं देख रहा हूँ कि आज जैसे छोटे बच्चे हैं 5वीं 6वीं क्लास से उन्हें कोचिंगों में भेजा जा रहा है, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नए नए लोग किसी परीक्षा में या किसी नए पोस्ट पर लगते हैं, तो बच्चों को ये कहना चाहूँगा, माता पिताओं के लिए संदेश है कि अभी से उन पे ऐसे थोप ना दें कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। कोई बच्चा किसी तरीका का होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई काम करने में तेज होता है, तो कोई बिजनेस करने में तेज होता है, तो वो अपने आप को फिगर आउट कर लेगा। माता पिता के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को एक अच्छा मंच दें, अच्छी जगह दें, अच्छी स्कूल में भर्ती कराएं ताकि वो आगे बढ़ सके। बाकी बच्चों अपना जीवन अच्छे से जियो, बचपन जियो, आनंद रहो। रश्मि, आपके भाई पहले से डॉक्टर है और आपका सिलेक्शन अब हुआ है, आपको इनसे क्या फ़ायदा मिला? क्योंकि आपका भाई पहले से एम्स में पढ़ाई कर रहा है, ये भी हमें बताएं और आपकी सफलता के बारे में एक संक्षेप में फिर से बताएं। तो मैंने अपने आप को आप सभी से परिचित तो पहले ही कर दिया है। तो जैसा कि सर मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा भाई पहले से एम्स में है तो उसका क्या इफेक्ट रहा, तो एक चीज़ होती है कि पहले से एक परिवार में एक अचीवर होता है जिसने एक अच्छी खासी चीज़ को अचीव कर रखा होता है, तो एक दबाव महसूस होना वो लाजमी है। पर मेरे परिवार में हमेशा इतना सपोर्ट रहा है, इतनी अच्छी तरह से मेरी देखभाल की गई है कि आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ और इतनी अच्छी तरह से बोल भी पा रही हूँ, तो वो सब उन्हीं की वजह से है। तो मेरी जर्नी जो है, मेरी जो मेहनत है, वो सब आप ही जैसे बच्चों से मैं निकली थी। आप ही जैसे मैं भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती अपनी स्कूल में कहीं खेल रही थी, कहीं परफॉर्म कर रही थी। जैसा अभी अपनी एक बच्ची ने अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो यहीं से शुरू होती है सारी चीज़ें। हर चीज़ में अपने आप को आगे रखो, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर परफॉर्म करना हो, तो इन सभी चीज़ों से एक इंसान बनता है। और हमेशा नंबरों के पीछे भागना छोड़ो और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ अग्रसर रहो, यही कहना है। थैंक यू सो मच। लड़का हो या लड़की हो, कहते हैं कि लड़की दो घरों को आबाद करती है, एक अपने परिवार को और एक भविष्य में जिस परिवार से जुड़ते हैं। आदित्य, आप कृपया इधर आए। और आपकी जर्नी भी कोई कम नहीं रही, आपके पापा भी टीचर हैं। आप कैसा अनुभव करते हैं और आपकी इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं और बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आदित्य। कार्यक्रम में मौजूद राजा सर विकान के सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। सामने बैठे बड़े बुजुर्ग को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पे बैठे सभी व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आदित्य बारट, खुंडिया का रहने वाला व्यक्ति आज इस मंच पे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मैं आदर्श शिक्षण संस्थान को बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो ज़्यादा वक्त ज़ाहिर नहीं करते हुए सामने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो आपको दो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपको पहले तो आपको कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए कि आप निरंतर पढ़ें, क्योंकि छोटे से बड़े एग्ज़ाम की नींव जो है वो अभी 9वीं से 12वीं क्लास की जो है वहीं से भरी जाती है। तो जितनी ज़्यादा नींव मजबूत होगी उतनी ज़्यादा आप आगे जाके काबिल इंसान बनोगे। और दूसरी बात यह है कि समय का बहुत ज़्यादा कदर रखें। क्यों, किसी ने कहा है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको वापस समय दे सके। तो समय का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उसको बर्बाद ना करें, उसको एकदम सदुपयोग करें और उसका एकदम ध्यान रखें। तो यही दो बात है। और जैसे छोटे बच्चे बैठे हैं तो वो ज़्यादा पढ़ाई करके दबाव ना लें, क्योंकि हमारे ही सर ने कहा है कि पढ़ाई बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। आप पढ़ाई करो और साथ में अपनी ज़िंदगी जियो, मज़े से पढ़ाई करो। मंच पे बैठे मेरे पिताजी मेघदान जी चारण ने अभी कहा था कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है कि जितना आप पियोगे उतना ही दाढ़ोगे। तो यही मैं कहना चाहूँगी, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से सफलता प्राप्त करो। और सर ने पूछा कि आप श्रेय किसको देना चाहोगे, तो श्रेय तो यही अपने माता पिता, गुरुजी, माँ करनी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा कि हम सफल हो पाए।
तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अच्छे से मेहनत करते रहे, अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श शिक्षण संस्था का मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार बेटा। अब मैं नवीन को भी बुलाना चाहूँगा, वो भी संक्षेप में अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं और इनके लिए भी कुछ मोटिवेशनल बात बताएं। नवीन। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम और सभी जूनियर्स को मेरा नमस्कार। एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूँ मैं। सभी जूनियर्स को एक इस लाइफ में मस्त रहना है, खुश रहना है। स्टूडेंट लाइफ कहीं ना कहीं एक मौज मस्ती भरा टाइम भी है, इसको अच्छे से स्पेंड करो। 10th 12th बोर्ड जिसका हम कहीं बहुत ज़्यादा माहौल बना देते हैं, चीज़ों का माहौल नहीं बनाना है, मस्त रहते हुए काम करना है, कूल रहो, सुशील रहो। और आदर्श शिक्षण संस्थान को मेरा धन्यवाद। और ये समय का ध्यान है तुम सदुपयोग कर करो। मोबाइल फ़ोन ये आज के समय में बहुत बड़ी एक दुविधा है ये बच्चों के लिए। ढंग से यूज़ करो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल बंद करो, कम यूज़ करो। और किसी चीज़ की अति खराब होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलाएं, थोड़ा बहुत चलाओ, मस्त रहो, खुश रहो। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं और कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से हमारी ग्राम पंचायत में दिन प्रतिदिन नई प्रतिभाओं का हम सम्मान करते रहें।